सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी जिज्ञासु महात्माओं ने बहुत सारे कल्याणकारी प्रश्न भी किए हैं और कहा कथा सारम पुराण नाम विशेषता, जो पुराण में कहा है वही कहने का प्रयास करें। और कोई बातें सुनने के लिए हम नहीं बैठे, ये हम शिव जी की बात सुनने के लिए बैठे हैं, संसार की बात नहीं। इसलिए पहले दिन मानसिकता बनाकर बैठिए, मैं यहाँ कोई सांसारिक बातें इतनी नहीं कहूंगा, मैं जो शिव महापड़ अंतर्गत है वही कहने का प्रयास करूंगा। सासुओं के दृष्टांत देकर लोगों को बहलाना और सांसारिक भावात्मक बातें करके लोगों को रुलाना, नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए हम कुछ गाएंगे, परमात्मा के गुणगान करेंगे। ये शिव महापड़ ग्रंथ का पहला श्लोक है और प्रथम श्लोक वक्ता के मुख में नहीं, पहला श्लोक श्रोता के मुख में रखा। श्रोता जिज्ञासा व्यक्त करते, कथा श्रवण करने वाला शैनकादि महात्मा सूत पुराण को कहते हैं, सूत जी हम सब बहुत इच्छा अपेक्षा और आशा लेकर आए हैं। शिव महापड़ ग्रंथ का पहला श्लोक है। हे सूत महाप्रज्ञ, महाप्रज्ञ आत्मज्ञान, अंदर से कुछ आप दिखाई दे रहा है, ऐसे आत्मज्ञान। ऐ सूत पुराण जी महाप्रज्ञ, अब हर सिद्धांत को जानते हैं। सुंदर सुंदर भगवान महादेव की कथा कही, ऐसा भाव प्रकट किया। हे सूत महाप्रज्ञ, सर्व सिद्धांत प्रभु, आख्याहि में कथा सारम। आख्यान स्वरूप में कथा कही, और कथा तो कही लेकिन कथा का सार भी कहो। कोई भी आपके सामने बात कहेंगे, आंख के सामने उसका शब्द चिप कर प्रगटीकरण हो जाए, ऐसे कथा कहो। कथा सारम, और क्या कहा? पुराणानां विशेषतः, प्रथम श्लोक में वक्ता को बांध लिया, पुराणों में कहा वही कहने का प्रयास करें और कुछ नहीं। ऐसी कोई काल्पनिक बात करके, काल्पनिक दृष्टांत देकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुनना है। ऐसी कथा श्रवण करनी है। हमारे जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे हो सके, हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे हो सके, हमारे जीवन में और कुछ हम क्या कर सके, उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। एक श्लोक में 3 वस्तु मांगी। हम सभी क्या श्रवण करना चाहते, क्या सुनना चाहते। ये शिव महापड़ ग्रंथ का दूसरा श्लोक है। मैं सभी श्लोक आपके सामने नहीं गाता रहूंगा, पूर्व कोई भी श्लोक गाता रहूंगा, आ सकता हूं, लेकिन कोई पूर्व श्लोक गाकर बात को साबित और सिद्ध करने के लिए ये आधार स्वरूप में गा रहूंगा। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ दूसरा श्लोक, सदाचारस्य सद्भक्ति। ये 2 वस्तु पहली मांगी। पहली सदाचार है, हम ब्रह्मचारी नहीं बन सके लेकिन सदाचारी तो बन सकते हैं। सभी लोग ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, लेकिन सदाचारी तो कोई नहीं बन सकता है। और हम सभी भगवान के भक्त तो है ही, लेकिन हमारी भक्ति कैसे सद्भक्ति बने। प्रश्न ये होगा कि भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है। भक्ति तो सारी दुनिया करती है, कौन नहीं करता। सभी के घर में मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर तो सबके घर में है। सब दीप जलाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सद्भक्ति उनको कही गई है जिन भक्ति में कोई लालचा न हो, कोई मन की इच्छा न हो, सांसारिक कोई मांगने की वस्तु तो नहीं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं। बिन शर्ती शरणागति उनको कहते हैं सद्भक्ति। लेकिन बहुत कम लोग सद्भक्ति करते हैं। हम लोग तो भगवान पर प्रयोग करते हैं, सद्भक्ति नहीं करते हैं? भगवान महादेव जी उपमन्यु ऋषि को मिले थे।
महादेव ने उपमन्यु को कहा, उपमन्यु जी आप कुछ मांगिए। उपमन्यु ने कहा, भगवान मुझे व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। क्योंकि हम लोग सभी भक्ति करते ही व्यभिचारिणी है, इनमें अपेक्षा रहती है हमारा संसार ठीक चले, हमारा व्यवसाय ठीक चले, हमारा आरोग्य रहे, हमारी प्रसन्नता रहे, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। ऐसी भक्ति नहीं, मैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसी भक्ति चाहिए कोई भी अवस्था में भगवान मैं प्रसन्न रह सकूं, और जीवन में कोई भी घटना हो इनमें मैं स्थिर रह सकूं, स्थिर प्रज्ञ रह सकूं, और मेरा भाव आपके चरणों में निरंतर रहे। इस भक्ति को कोई सद्भक्ति, सदाचार, सद्भक्ति, हमारी उपासना लालची नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो भक्ति करते हैं लालचू। जीवन में एक लालच होनी चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा, भगवान की महिमा सुनने की लालच, इस श्रेष्ठ होने चाहिए, बाकी अन्य कोई नहीं। हम लोग तो कितने लालची बन गए, भगवान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कोई सामान्य मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं हम लोग। ये हमारी मानसिकता है ना। हमारी कितनी अपेक्षा, कितनी इच्छाएं रहती है, और ये पता होना चाहिए कि तो भगवान के पास जा रहा है तो क्या मांगने वाला है उनको पहले से पता है, और आपके लिए क्या करना है उनको संपूर्ण पता है। लेकिन आप तो स्वयं मार्गदर्शन देने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा पुष्प चढ़ाकर हम कितनी अपेक्षा रखते हैं, पुष्प हमारा है, वो तो परमात्मा ने सुंदर सृष्टि की रचना की है। योगी महापुरुष कभी कोई भगवान को पुष्प आदि पत्र कुछ नहीं चढ़ाते। योगी महापुरुष अपने हृदय में भगवान का स्थापन करते हैं, ज्योति स्वरूप में परमात्मा के दर्शन करते हैं। और कभी भी एकांत में रहकर अपने स्व के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए आप स्व के साथ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं। इसलिए दूसरे श्लोक में कहा, हम सभी सदाचारी, हम सभी सद्भक्ति। तीन बात मांगी है इसमें। पहले सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम्। दिन प्रतिदिन हमारे विवेक में वृद्धि कैसे हो सके, विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। बस विवेक में वृद्धि हो गई, बाकी सब कुछ अपडेट होने लगे, सब कुछ वृद्धि वृद्धि। विवेक को वर्धते कथम। पहले तो खाने में विवेक होना चाहिए, हम क्या खाते हमको पता नहीं। खाने का विवेक होगा तो विचारों का विवेक होगा, क्योंकि भोजन से विचार निर्मित होते हैं। विचारों का विवेक होगा तो वाणी का विवेक होगा, और व्यवहार का विवेक, और विहार का विवेक। पहले तो मेरे आहार को थोड़ा सुधारें। आज देश के लिए मैं बहुत दुखद व्यक्त करता हूं कि आज छोटे छोटे शहर में मल्टीप्लस हॉस्पिटल बन रही है, 2 दुकान छोड़कर मेडिकल बन रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। इतने क्यों? चाणक्य ने कहा कि जिन देश में दिन रात वैद्य औषधि बनाने लगे, समझ लेना चाहिए राजा को कि प्रजा खत्म हो रही है। आजकल ये है, इसलिए पता नहीं क्या खाना चाहिए, किन ऋतु में क्या खाना चाहिए। मेरे शास्त्रों में सब कुछ कहा। शिव महापुराण ग्रंथ भरपूर ग्रंथ है, एक भी बात भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत छोड़ी नहीं है। जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत कुछ कहा है। शिव महापुराण ग्रंथ मतलब शिव की पूजा ही करो, इतना ग्रंथ नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ शिव सती का विवाह और शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय प्रागट्य, गणेश प्रागट्य, यही नहीं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी गुप्त वस्तु, गोपनीय शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। और आज के दिन में खुशी व्यक्त करता हूं, आज हमारे पंचांग के अनुसार चैत्री शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, आज के दिन शिव और सती का विवाह हुआ था। आज के दिन हुआ था, ये आज का दिन मंगलमय दिन। ये चैत्र मास
जब शिव और सती दक्ष पुत्री सती का विवाह हुआ था तब फाल्गुन नक्षत्र था, रविवार था, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। ये आज का दिन, रविवार तो नहीं है, सभी योग नहीं मिलता, कभी कभी योग मिलता है, लेकिन चैत्र मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष आज का दिन है। शिव और सती का विवाह का दिन आज है। और मैं एक दुख व्यक्त करता हूं, मैं गुजरात से बाहर बहुत लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह का दिन नहीं है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम बार महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की थी, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मनाते हैं। नहीं मनाना चाहिए। महाशिवरात्रि ये योग की रात्रि है, ये भोग की रात्रि नहीं है। इस दिन जितेंद्रिय रहना चाहिए। इस दिन बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। ये महाशिवरात्रि है, इसलिए आज का दिन बड़ा मंगलमय दिन है। और आज के दिन आपके समक्ष मैं भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ का दूसरा श्लोक हमारे लिए है। कथा में से हम क्या ग्रहण करेंगे, कथा में से हम क्या सुनेंगे, क्या श्रवण करेंगे और क्या जीवन में अनुसरण करेंगे, ये बहुत महत्व की बात है। तो पहली बात क्या सीखनी है? सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशश सज्जने क्रियते कथम सज्जने क्रियते कथम। क्या कहा? सज्जने क्रियते कथम। सज्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये बताइए आप। कथा गुरुजनों के लिए नहीं है। और याद रखिए कान खोलकर, कथा समाज को सुधारने के लिए नहीं है। कथा तो भक्तों की साधना है, सज्जनों की उपासना है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा सज्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। जो समाज को सुधारने का साधन है तो भगवान को कहना चाहिए ना कि दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए उनके लिए बताए तो नहीं, सज्जने क्रियते कथम स्विकार निराश। अपने जीवन में कोई विकार हो जाए तो विकारों पर कैसे हम अंकुश करें, विकारों पर कैसे हम संयम हो सके। कभी क्रोध आने लगा तो उन पर हम कैसे हम शांत हो सकें, ऐसा कुछ उपाय दिखाइए आप। तो याद रखिए कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही है कि सबको शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर कभी नहीं मिलता। शिव महापुराण ग्रंथ का एक सुंदर श्लोक है कि महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर उनको मिलता है जिन्होंने एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक घोर तपस्या की है, उनको महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती। ये श्लोक है, ये पत्र नहीं है, ये श्लोक है। ये पीठ श्लोक बोलने की पीठ है, पत्र पढ़ने की पीठ नहीं है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की गादी है। व्यास भगवान ने जो कहा वो कहना चाहिए। ये भगवान व्यास की वचन है। सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती, सब लोग कौतूहल देखते हैं, शिव भक्ति सबको नहीं मिलती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। किसको शिव भक्ति मिलती है? अनंत जन्म अनंत जन्मों तक जिन्होंने घोर तपस्या की है, सबको महादेव की भक्ति मिलती है। सब लालची लोग हैं। किसको महादेव की भक्ति मिलती है? जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे घोर तपस्या की, अनंत जन्म तक। सामान्य तप नहीं, कठिन तपस्या की है। मैं तो मध्यस्थी हूँ,
मैं सभी श्लोक उठाकर आपको बता रहा हूं। इसलिए आपका जीवन सफल करना है तो भगवान शिव जी के आगे बिन शर्ते शरणागति भगवान की स्वीकार्य। कोई बेटा अपने माता पिता के आगे कोई शर्त नहीं रखता भाई। ये सही बेटा भी नहीं होती, सही बेटी भी नहीं होती। हमारे तो माता पिता शिव और पार्वती हैं, उनके आगे हम कोई शर्त रखेंगे? अब माता पिता को ऐसा कहते रहेंगे कि माता पिता हमारे लिए करो, हमारे लिए करो, हमारे लिए करो। नहीं नहीं, हम तो श्रेष्ठ उनके पुत्र बनना चाहते हैं। माता पिता, हम आपके लिए क्या कर सकेंगे? ये आपका, आप हमारे लिए क्या करने, हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, ये आज्ञा दीजिए। ये श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए इन सभा में जो परम महादेव के भक्त हैं उनके लिए कहा है अनंत जन्म। अनंत जन्म विर्गोणं यदि तप्तं तपस्तदा त्वयिर्भक्तिर्महादेव भवितायन पायिनी भवितायन पायिनी। तो वही भक्ति महादेव। सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई कठिन तपस्या की है उनको महादेव की भक्ति मिलती है।